अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में आज आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। 9:30 बजे केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ होता है और 10:51 पर सुप्रीम कोर्ट का ये 6 रुकनी आईनी बेंच इन मुकदमात पर समाअत मुकम्मल करके उठ गया। इस कोर्ट प्रोसीडिंग में दो चीज़ें वाज़ेह हुई। एक तो आईनी बेंच की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई जिससे ये बात अयां होती है कि आईनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं करेगा, जैसा कि माजी में हमारी आला अदलिया इंतज़ामी अमूर में बेजा मुदाखलत करती रही और उसकी वजह से मुल्क को न सिर्फ मुआशी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसके साथ साथ सियासी तौर के ऊपर भी उसके अदम इस्तेहकाम के जो नताइज हैं वो हमने देखे। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कि इस 6 रुकनी आईनी बेंच के की जानिब से 3 मुकदमात में 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने आयद किए बेजा और फजूल मुकदमाबाजी के ऊपर। इससे एक चीज़ बिल्कुल अयां होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब बेजा आईनी मुकदमाबाजी की बुनियाद के ऊपर न सिर्फ उन दरख्वास्तों को खारिज किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ उन दरख्वास्तों को जुर्माने उनके ऊपर आयद किए जाएंगे। 60,000 रुपये के जुर्माने आयद करके ये 3 दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। माजी में खुदाई खिदमतगार नाम के कुछ दरख्वास्त गुजार सादा कागज़ के ऊपर कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के में लेके आते थे। कोर्ट्स ना सिर्फ उन सादा कागज़ के ऊपर लिखी हुई दरख्वास्तों को इंटरटेन करती थी बल्कि बड़े बड़े फ़ैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों के ऊपर दिए। जो 18 मुकदमात इस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे, इसमें जो पहला केस 1993 में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक उस केस को समाअत पर उस पर समाअत हुई जो लॉर्ड नज़ीर ने 1993 में उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा था और फिर उसके ऊपर सो मोटो लिया गया था। इस केस को दीगर माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उनके साथ क्लब कर दिया गया है और अब इन केसेस को इकट्ठे सुना जाएगा। इस आईनी बेंच ने 3 हफ़्तों तक के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात करने और उस पर अमल दरामद रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुस्तरत हिलाली साहिबा ने जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उठाए गए इक़दामात के ऊपर ऑब्ज़र्वेशन देते हुए ये कहा कि जो ज़रई ज़मीनें हैं उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। और जस्टिस मुस्तरत हिलाली ने तो ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि स्कूल के साथ साथ मार्बल फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और माहौलियाती आलूदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं उनके मुलाजमीन या अफसरान अपने दफातर से बाहर ही नहीं निकलते। इसलिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। 3 हफ़्तों तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर समाअत मुलतवी की है और सूबाई हुकूमतों और वफाक से अमल दरामद रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बराह रास्त चीफ जस्टिस उनके तकर्रुर के मामले के ऊपर एक रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। रियाज हनीफ राही ने मरकज़ी केस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे उस वक्त उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था। उस वक्त उनकी दरख्वास्त खारिज की गई थी। रिव्यू आज समाअत के लिए आईनी बेंच के सामने मुकर्रर हुआ और कोर्ट ने उस नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह राय दी कि मेरी राय में इस दरख्वास्त गुजार का जो वकील हैं इनका मामला पाकिस्तान बार कौंसल को भेजना चाहिए कि इनके लाइसेंस के हवाले से जो है वो कोई फ़ैसला किया जाए। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की ये राय थी, पूरे आईनी बेंच का फ़ैसला नहीं था। जस्टिस मुस्तरत हिलाली ने ये ज़रूर ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अब तो जान छोड़ दें। इसके बाद जो दीगर केसेस की अगर हम बात करें तो पीडीएम के साबका पीडीएम के दौरे हुकूमत में तमाम कवानीन को पार्लियामेंट के पास किए गए फ़ैसलों को कलअदम करार देने की
ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی اور اس درخواست کو نہ صرف خارج کیا گیا بلکہ 20,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اسی طرح سے غیر ملکیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی شادیوں کے حوالے سے اور اثاثوں بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے مقدمات کو بھی نہ صرف سپریم کورٹ نے خارج کیا بلکہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ بھی جرمانے عائد کیے۔ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کا ایک ریویو پینڈنگ تھا، اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ جو مین کیس کا فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسا قانون نہیں بنا سکتا۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، استدعا ہے کہ اس حد تک اس فیصلے پہ ریویو کیا جائے۔ جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ آبزرویشن دی۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آرٹیکل 191 کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو آپ آئینی ترمیم بھی کر چکے ہیں، یوں اس کیس کو بھی نپٹا دیا گیا۔ اب کل کے دن مزید 16 مقدمات آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہیں، جس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جہاں پہ آئینی بینچ اپنا کام شروع کر دیا ہے، وہیں پہ 4 ایسے ریگولر بینچز بھی ہیں جن کے سامنے ریگولر عام نوعیت کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے، اور وہ کیسز سارے ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں آج 14 نومبر کے لیے اور کل 15